हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले ये देखें कि डाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले हम लोग का जो फूड होता है वो कहाँ मुंह में एंटर किया। माउथ में एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका मैकेनिकल और दूसरा हो गया आपका केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, टीथ के, टंग के और टीथ और टंग के हेल्प से जो हम लोग का जो खाना होता है वो सलाइवा में मिक्स होता है, और सलाइवा में मिक्स होने के बाद वो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। तो वो हो गया आपका मैकेनिकल। और फिर केमिकल क्या हो गया कि उसमें कुछ केमिकल्स हम लोग का जो हार्मोन्स होते हैं वो खाना में मिक्स होते हैं और उसमें भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो हो गया आपका केमिकल डाइजेशन और यहाँ पे हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो जनरली दो जगह पर होता है। पहला तो हो गया आपका माउथ और दूसरा हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो दो जगह होता है, माउथ में और इंटेस्टाइन में। और केमिकल डाइजेशन जो होता है वो लगभग हर जगह होता है, क्योंकि इसमें जो देखो कुछ हार्मोन्स मिक्स हुए, कुछ सलेवा मिक्स हुए, कुछ मतलब टाइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स उसमें रिएक्ट मतलब मिक्स होते हैं और उसको हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग का जो खाना है वो कहाँ हो गया, माउथ में इंटर कर गया। अब माउथ में इंटर करने के बाद खाना का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो होता है टीथ, टंग, उसको मतलब मैस्टिकेशन में यानी कि च्यूमिंग में हेल्प करता है, और उसको मतलब क्या बना देता है, सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म बना देता है। अब उसमें क्या होता है देखो कि सबसे पहले खाना जब माउथ में आया तो इसमें सलाइवा का तीन ग्लैंड पाया जाता है। देखो एक यहाँ पे आया जो ईयर के नज़दीक रहता है, पैरोटिड ग्लैंड। एक हो गया आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरा हो गया आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों का सिक्रेशन जो होता है वो फूड में मिक्स हो जाता है, और फूड में मिक्स होता है सलाइवा के साथ। ये मतलब तीनों जो है सलाइवा से मिक्स हुआ फूड, तो मतलब क्या बन गया, बोलस। और इस सलाइवा का जो होता है पीएच होता है 6.8 से लेकर 7.0 तक। मतलब इसके कारण जो होता है क्या होता है कि हम लोग में खाना में जो थोड़ा मोड़ा बैक्टीरिया रहता है जेन नॉर्मली, तो उसको जो क्या होता है सलाइवा उसको किल कर देता है माउथ में। और उसके बाद क्या होता है, ये जो है स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, और क्या करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये माउथ में ही कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग का जो फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाने के से पहले देखो यहाँ पे एक यूबुला प्रेजेंट है। यूबुला क्या करता है कि हम लोग का खाना जो होता है वो नोज में जाने से रोकता है, और यहाँ पे इपिग्लोटिस पाया जाता है जो कि ट्रैकिया में जाने से क्या करता है, खाना को रोकता है। तो हम लोग का जो खाना हो गया वो क्या हो गया, मतलब माउथ में हो गया, च्यूइंग मैस्टिकेशन का प्रोसेस खत्म हो गया, जिसमें सलेवा जो है मिक्स हुआ। सलेवा का पीएच होता है 6.8 से 7.0। और उसके बाद हम लोग का खाना क्या हो जाता है, आ जाता है इसोफेगस में। लेकिन इसोफेगस में आने से पहले एक बात जान ले कि सलाइवा का जो होता है वो परसेंटेज होता है वो क्या कितना होता है, जिसमें सलाइवा जो होता है लगभग सलाइवा में 99.5% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। सलाइवा में 99.5% वाटर होता है, और बाद बाकी जितना बचा 0.5% तो वो हो जाता है आपका साल्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे, क्योंकि खाना जो है अब कहाँ आ गया, इसोफेगस में। और इसोफेगस में आने के बाद हम लोग का खाना जो होता है वो डायरेक्ट पहुंचता है स्टमक में। लेकिन उसके दौरान जो होता है इसोफेगस से स्टमक में खाना पहुंचता कैसे है, तो इसोफेगस में जो है वो क्या चलता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते रहता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते रहता है, जिस मूवमेंट की हेल्प से जो है हम लोग का खाना जो होता है कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में। और इसोफेगस में होता है क्या कि इसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें कुछ हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होंगे। तो इसमें जो होता है हम लोग का फूड जनरली क्या होता है, सलाइवा से मिक्स होते रहता है, सलाइवा से मिक्स होके आते हुए रहता है। तो इसमें इंजाइम का प्रोसेस चालू रहता है, लेकिन इसमें जो होता है कुछ ग्लैंड, इसोफेगस में कुछ ग्लैंड्स नहीं होने के कारण इसमें कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ इंजाइम का प्रोसेस शुरू रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्टमक में आने के बाद इसका क्या होता है। तो अब देखो हम लोग का जो खाना हो गया वो कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। इसोफेगस के थ्रू हम लोग का खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। और स्टमक के यहाँ पे जो होता है ये होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल
स्पिंक्टर। अब इस स्पिंक्टर का क्या काम है, तो हम लोग का खाना जो इसोफेगस से आ गया है, तो इसोफेगस के आने के बाद स्टमक में आ जाता है, और उससे फिर हम लोग का खाना जो है इसोफेगस में फिर से दोबारा ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्पिंक्टर, जो कि हम लोग का खाना स्टमक में ही रहने देता है। और खाना जो होता है हम लोग का किस फॉर्म में आता है, बोलस के फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में आने के बाद हम लोग का खाना जो होता है वो लगभग 3 to 4 आवर्स तक इसमें क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होते रहता है इसमें। तो आओ देखो, सबसे पहले हम लोग का जो बोलस हो गया वो आ गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है कि स्टमक के इनर लाइनिंग पे जो है, वाल पे, तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस का नाम क्या है, तो पहला हो गया आपका HCl, दूसरा हो गया आपका म्यूकस, तीसरा हो गया आपका पेप्सिनोजिन, और चौथा हो गया आपका प्रोरेनिन। तो हम लोग का खाना जो हो गया वो आ गया, मतलब बोलस के फॉर्म में क्या आ गया, स्टमक में। स्टमक के इनर लाइनिंग पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि HCl का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले ये देख ले कि HCl में जो होता है, HCl में वो लगभग 99.5% जो होता है वो वाटर होता है, और क्या होता है 0.2% से लेकर 0.3% तक ही क्या होता है, HCl होता है। यानी कि ये जो हम लोग का गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट हुआ उसमें 99.5% सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है, और HCl कितना होता है 0.2 से 0.3% तक। और इस HCl का pH जो होता है वो क्या हो जाता है स्टमक में 1.5 से लेकर हो जाता है 2.5 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। और एसिडिक का यूज क्या है हम लोगों में, तो एसिडिक का यूज यह है कि ये पेप्सिनोजिन जो यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इस पेप्सिनोजिन HCl की मदद से वो क्या बना लेता है, पेप्सिन बना लेता है। और ये प्रोरेनिन जो होता है वो प्रोरेनिन HCl की मदद से क्या बना लेता है, रेनिन हार्मोन, रेनिन बना लेता है। तो अब देखो कि ये HCl जो होता है वो बहुत एसिडिक है, तो हम लोग के इनर मतलब स्टमक के वाल को डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज से बचने के लिए हम लोग का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करता है, एक म्यूकस सीक्रेट करता है, जिससे हम लोग का जो स्टमक का वाल हो उससे HCl से डैमेज ना हो। अब देखते हैं कि HCl का फंक्शन क्या है। तो HCl का फंक्शन सबसे पहले ये देखें, तो HCl का यूज जो फंक्शन जो होता है वो हम लोग के स्टमक में क्या है। तो सबसे पहले HCl जो होता है वो इंजाइम, मतलब बोलस में जो भी इंजाइम मतलब सलाइवा जो मिक्स होके आया है, तो उस सलाइवा के एक्शन को इनएक्टिव कर देता है। तो ये हो गया सबसे कि उसमें जो इंजाइम प्रेजेंट है उसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, और ये अपना सिक्रेशन शुरू कर देता है। और उसमें क्या होता है कि फूड में होता है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग का सलाइवा में देखा कि सलाइवा भी कुछ बैक्टीरिया को किल कर देता है नॉर्मल को, लेकिन उससे जो बच गया, जो सलाइवा किल नहीं कर पाया, तो उसको HCl किल कर देता है। यानी ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये खाना को जो है क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। और उसके बाद हम लोग का खाना जो हो गया, जैसे ही बोलस आया इसमें और इसमें HCl मिक्स हुआ, तो इस अब ये फूड जो होता है वो बोलस नहीं बल्कि क्या बन जाता है, चाइम। अब ये चाइम के फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग का जो फूड जो होता है वो कहाँ आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। अब थोड़ा सा छोटे बच्चे के बारे में भी देख लेते हैं। तो छोटे बच्चे में जो होते हैं वो तो कम्प्लेक्स फूड लेंगे नहीं, वो क्या लेंगे, सिंपल फूड। और वो ले लेते हैं मिल्क, क्योंकि मिल्क में सारा चीज़ प्रेजेंट होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फैट। तो मिल्क लेने के बाद ये जो जनरली जो होते हैं वो 0 से लेकर 2 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है। तो मिल्क जो होता है वो माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में वही प्रोसेस से आता है जैसा हम लोग में होता आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है, ये मिल्क जो होता है इसमें स्टमक में आने के बाद एक रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिल्क को क्या बना देता है, कर्ड में। अब इसको आप लोग कैसे देखें, तो सपोज मान लो
कि कोई छोटा सा बच्चा जो होता है वो यदि वॉमिटिंग कर दिया तो उस वॉमिटिंग करता है तो उसमें देखे होगे कि वो जो होता है जनरली कर्ड ही होता है। तो इससे पता चलता है कि रेनिन एंजाइम जो होता है वो मिल्क पे एक्ट कर देता है और उसको क्या बना देता है, कर्ड, ताकि आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो मिल्क जो होता है वो रेनिन हार्मोन्स, रेनिन एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, कर्ड, जो कि आसानी से क्या करे, डाइजेस्ट कर सके। तो याद रखिएगा मिल्क से ज़्यादा अच्छा होता है कर्ड, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टमक से आ गया अब खाना ड्यूडेनम में, और ये फिगर बना लेता हूँ जो हो गया आपका ये लीवर दो पार्ट में, और ये हो गया आपका गोल ब्लैडर। यहाँ एक प्रेजेंट होता है लीफ लाइक ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का यूज़ क्या है कि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। सबसे पहले गोल ब्लैडर से जो होता है वो बाइल जूस, बाइल सॉल्ट आए, और ये पेनक्रियाज का, और ये दोनों डक्ट जो होते हैं वो एक जगह पे मीट हो जाते हैं और वो दोनों ड्यूडेनम में जाके मिल जाते हैं। तो खाना जो हो गया वो कहाँ आ गया, स्टमक से आ गया, स्टमक से आ गया आपका ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में आने के बाद क्या होता है, ये गोल ब्लैडर बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल सॉल्ट, जो कि मतलब आगे डाइजेशन में यूज़ होता है। और फिर क्या हो गया कि ये खाना जो है हम लोग का स्टमक से जो अंदर आया तो वो आगे चलते जाता है। पूरे इस ड्यूडेनम में जो होता है वो सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें देखे होगे कि ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बाइल जूस का जो होता है वो क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.0 होता है, जो कि एल्कलीन इन नेचर होते हैं। अब एल्कलीन इन नेचर होने के कारण क्या होता है कि ये स्टमक में जो HCl हुआ था, जो कि बोलस में मिला था जो चाइम बनाया, तो वो HCl जो होता है हाईली एसिडिक होता है। तो ये बाइल जो होता है वो क्या कर देता है, उस HCl को इनएक्टिव कर देता है, यानी HCl के काम को अब रोक देता है। क्योंकि देखो कि ड्यूडेनम में जो होता है वो जनरली जो होता है वो एल्कलीन परसेंट, मतलब बाइल के कारण एल्कलीन नेचर होते हैं, तो ये HCl को रोक देता है। और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अब बाइल जूस का एक और काम है कि ये खाना जो होता है उसको डिकम्पोज नहीं होने देता है, क्योंकि 3 आवर्स जो होते हैं वो स्टमक में, 3 से पूरा स्टमक में लग गए, तो आगे आगे आके जो है डिकम्पोज ना हो सके, इसलिए बाइल जूस उसमें भी हेल्प करता है। और क्या करता है बाइल जूस, तो वहाँ सबसे पहले खाना जो आया उसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, तो उस मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, इमल्सीफाई कर देता है। यानी इमल्सीफाई करने का मतलब उस छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, बांट देता है। उस मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, ताकि आसानी से आगे जाके डाइजेस्ट हो सके। और हम लोग का जो बॉडी होता है वो सिंपली इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ड्यूडेनम के बाद हम लोग का जो फूड होता है वो कहाँ आ जाता है, जेजुनम में। और जेजुनम में जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब इसमें देखो कि इसके वाल पे जो होता है वो इस टाइप का विलीज प्रेजेंट होता है। अब विलीज के ऊपर ये देखो, ये मैं बना देता इसके वाल का एक छोटा सा टुकड़ा। अब ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका विल्ली, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोविल्ली, जो कि क्या करता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। अब इसे भी यह देखो, यहाँ मैं बना देता हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका माइक्रोविल्ली। इसमें जो होता है वो इस टाइप का, ये विल्ली, ये हो गया आपका माइक्रोविल्ली, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। और इसके इस वाले पार्ट में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि आसानी से एब्जॉर्ब करके
और कहाँ तक ले जाए, ब्लड में, और वहाँ से वो एनर्जी को ले सके। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछेगा कि डाइजेशन का प्रोसेस किस में होता है तो कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है तो हो गया आपका जेजुनम। अब जेजुनम के बाद जो होता है वो हम लोग का फूड आ जाता है इलियम में, और इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो आइए उसका भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग का खाना जो हो गया, मतलब कि बोलस, सबसे पहले बोलस डाइजेशन से स्टमक से आ गया यहाँ ड्यूडेनम में, तो बन गया काइम। और काइम में जो होता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन गया, काइल। क्योंकि उसमें लीवर से जो गोल लीवर के गोल ब्लेडर से जो होता है वो बाइल जूस, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस जो है वो काइम में मिक्स हो जाता है, तो वो बन गया अब आपका काइल। तो अब काइल जो होता है वो आ गया आपका जेजुनम में। जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हम लोग का जो खाना हो जाता है वो कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो होता है वो जनरली पहला होता है आपका क्वाशियोरकर, और ये दूसरा हो गया आपका मैरास्मस। तो क्वाशियोरकर जो होता है वो क्वाशियोरकर उस एज ग्रुप के बच्चे को होता है जिसका एज ग्रुप जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। और उसमें डिफिशियंसी किस चीज़ का होता है, तो डिफिशियंसी सिर्फ प्रोटीन का होता है, और वेट क्या हो जाता है उसका, अंडर वेट हो जाता है। और ये आप लोग देखे होंगे कि गांव वाले इलाका में जितना भी सब अर्बन रीजन है वहाँ के बच्चे को खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण उसको मतलब खाना अच्छा से नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में प्रोटीन कैसे बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है वो जनरली बच्चे में अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उस बच्चे को कौन सा डिजीज़ हो जाता है, क्वाशियोरकर। और उस बच्चे में जो होता है वो मसल्स जो होते हैं वो वेस्ट मसल्स एक मतलब साइड में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उसको थोड़ा थोड़ा मोटा लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, क्वाशियोरकर डिजीज़ हो रहा होता है। क्योंकि गांव वाले इलाके में जब अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो जनरली भर दिन सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसे ये डिजीज़ होती है। और दूसरा हो गया आपका मैरास्मस। तो ये जो होता है वो जनरली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के एज ग्रुप वाले बच्चे को होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है, और ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होता है। क्योंकि इसमें देखो कि खाना जो होता है वो अच्छे से, दोनों में ये था कि न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसमें तो प्रोटीन, उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों। क्योंकि उस वाले रीजन में क्या होता है कि फूड जो होता है बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होता है, खाना अच्छे से मिल ही नहीं पाता है किसी बच्चे को, जिसके कारण से न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता, और वे बच्चे क्वाशियोरकर और मैरास्मस जैसे डिजीज से सफरिंग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।